हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज से हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए डेली क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा सीएसआई नेट जेआरएफ 2017 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। सी एलिगेंस एम्ब्रियो यूजेस बोथ ऑटोनोमस एंड कंडीशनल मोड्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एट द 4 cell stage can be seen in the development of the endoderm cell lineage and also in the establishment of dorsal ventral axis. फॉलोइंग आर द फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, जब हमारे लेक्चर चल रहे थे तो उस टाइम पे हमने बताया था कि जो हमारे सी एलिगेंस होते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, तो वहाँ पे हमारे ऑटोनोमस और कंडीशनल दोनों टाइप के हमें स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। और जो हमारी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती है ना, वो हमारी 4 सेल स्टेज के अंदर जो हमारे यहाँ पे एंडोडर्मल सेल लीनेज होगी उसके अंदर हमें देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये चीज हमने क्लियर की थी। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है और उसमें से हमें विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, और उसमें से हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से हमारा कौन सी स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन जो होगा इन ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो हमारी ये स्टेटमेंट है वो क्या है। इफ द P2 cell is removed at the early 4 cell stage, the EMS cell will divide into the 2 MS cells and no endoderm will be made। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे P2 सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे EMS सेल्स होंगे, ठीक है, नॉर्मली उनसे क्या होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो MS सेल होगा एक तो, ठीक है, और ई सेल, यानी कि जब हमारे यहाँ पे EMS सेल डिवाइड होगा तो वहाँ पे हमारे दो सेल्स बनेंगे, एक हमारा MS और एक हमारे यहाँ पे ई सेल बनता था। ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे P2 सेल अगर हम इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो ई सेल बनने चाहिए थे ना उसकी हमारी यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होगी और यहाँ पे हमारे दो MS सेल ही बनेंगे सिर्फ। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो ई सेल्स थी उसकी फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। ठीक है, तो जो हमारा P2 सेल्स होते थे ना वो क्या करते थे, हमारी EMS से ई सेल की फॉर्मेशन करवाते थे। ठीक है, और अगर हम इसी को रिमूव कर दे तो यहाँ पे हमारा सिर्फ दो MS सेल बनेंगे, हमारे यहाँ पे ई सेल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही इन्होंने यहाँ पे बताया है, EMS सेल विल डिवाइड इनटू 2 MS सेल्स एंड नो एंडोडर्म विल बी मेड। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगी। देन उसके बाद सेकंड इन्होंने बी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे बोला है इन POP1 डेफिशिएंट एम्ब्रियो बोथ EMS डॉटर सेल विल बिकम ई सेल्स। ये भी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि हमने बताया था कि जो हमारे POP1 होते हैं ना, ठीक है, POP1 का जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या करता था कि जो हमारे यहाँ पे EMS सेल्स थी, ठीक है, उनसे हमारे क्या होने थे, एक तो हमारे यहाँ पे MS सेल, जैसे कि अभी हमने बताया, एक हमारा MS सेल बनता है और एक हमारे यहाँ पे क्या होता था, जो हमारा ई सेल्स होते थे उसकी फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, लेकिन जो हमारा POP1 होता था ना वो हमारा क्या करता था, इस ई सेल की कन्वर्जन को रोकता था। ठीक है, जिन सेल्स के अंदर, यानी कि जो हमारे यहाँ पे EMS सेल था, ठीक है, EMS सेल हमारे क्या करेगा, MS सेल भी बनाएगा और ई सेल भी बनाएगा। ठीक है, तो जिन सेल को जो हमारे यहाँ पे EMS से डिवाइड होकर हमारे MS सेल्स बनने थे ना, तो उन सेल्स के अंदर क्या करता है कि जो हमारा POP1 होता है ना वो हमारा ईच सेल्स को यहाँ पे फॉर्मेशन को रोकेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही हमारे यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर POP1 को डेफिशिएंट कर देते हैं, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पे रिमूव कर देते हैं या फिर इसको म्यूटेट कर देते हैं, तो अगर हमारा यही नहीं बनेगा तो इसकी यहाँ पे कोई भी इनिबिशन नहीं होगी, तो यानी कि जो हमारा EMS होगा ना वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ई सेल्स के अंदर, और हमारे यहाँ पे MS सेल की कोई फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमारी जो बी स्टेटमेंट होगी वो भी यहाँ पे हमारी करेक्ट हो जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे बोला है, नेक्स्ट है when the position of ABA and APP was reversed, their fats get reversed and no normal embryo forms। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, क्योंकि इन्होंने खुद नहीं बोला है when the position of ABA and ABP was reversed। जब हमने ABA, जो कि हमारे AB सेल्स होते थे ना, ठीक है, तो AB सेल्स जब हमारे डिवाइड होते थे तो दो हमारे यहाँ पे दो सेल्स बनते थे। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे होता था ABA, ये हमारा हो गया ABA, और एक हमारा यहाँ पे पोस्टीरियर पे होता था ABP। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जब हमने ABA और ABP इन दोनों को रिवर्स कर दिया, इनकी पोजीशन को क्या कर दिया, एक दूसरे के साथ चेंज कर दिया, तो उनके फेट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे पहले ABP सेल जो कुछ भी बना रहा था, तो जैसे इसकी पोजीशन चेंज होगी वो क्या करेगा, जो भी हमारे ABA सेल बना रहे थे ना उनकी फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, और जो हमारा AB अब ABP चला गया है तो वहां पे हमारे जो ABP सेल्स बनाना चाहिए था नॉर्मली, उसकी फॉर्मेशन कौन करेगा, ABA करेंगे। ठीक है, तो इनके जो फेट हो गए ना वो भी हमारे क्या हो गए, रिवर्स हो गए। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि वहां पे हमारा नॉर्मल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होगी, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि अगर वो हमारे रिवर्स हो जाने के बाद तो जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेशन हो रही थी वही हमारे यहाँ पे हो जाएगी, तो हमारा नॉर्मल एम्ब्रियो भी यहाँ पे डेवलप होना चाहिए था। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सी स्टेटमेंट होगी वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है इन एम्ब्रियोज हुज मदर हैव म्यूटेंट GLP1 ABP इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ABA सेल्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगी। जैसे कि हमारे कुछ इस टाइप से हमारी 4 सेल स्टेज के अंदर अरेंजमेंट होती थी, एक हमारा ये वाला सेल हो गया, ठीक है, एक हमारा ये सेल हो गया और एक हमारा ये वाला। तो इसमें क्या होता था कि ये हमारा क्या होता था, MS सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा ई सेल होता था, ये हमारा क्या होता था, ABP सेल होता था।
ठीक है, और ये भी हमारा होता था एबीए सेल। तो इसके अंदर क्या होता था कि जो हमारे ई सेल होते थे ना, उसके तो कॉन्टेक्ट में हमारे एबीए और एबीपी दोनों ही होते थे, लेकिन जो हमारा एमएस सेल होता है ना, वो क्या करता था, वो हमारा एबीपी के कॉन्टेक्ट में होता था। यहाँ पे हमारा जो एबी होगा ना, वो हमारा एमएस सेल के कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता था, हमारी डेल्टा नोच एक्सप्रेशन होती थी या फिर हमारा पाथवे चलता था। तो इसके अंदर क्या होता था कि जो हमारे एमएस सेल्स होते थे ना, वो हमारे उनके ऊपर हमारे क्या मिलते थे हमें, जो हमारे एपीएक्स 1 होता था। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे ये हमारा एपीएक्स 1 हो गया, और जो हमारे एबीपी सेल होते थे उनके ऊपर में यहाँ पे क्या मिलते थे, वहां पे हमें जीएलपी 1 हमें देखने को मिलता था, जीएलपी 1 रिसेप्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की एपीएक्स 1 और जीएलपी 1 की इंट्रेक्शन से हमारा क्या होता था, जो हमारा एबीपी होता था ना, उसके यहाँ पे डिटर्मिनेशन होती थी। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हम जीएलपी 1 को म्यूटेट कर देते हैं, ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे जीएलपी 1 को अगर म्यूटेट कर देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा एबीपी होता था, जो कि हमारा एमएस के साथ इंटरेक्शन शो करता था, वो हमारी इंटरेक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, और अगर हमारा एबीपी एमएस के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करता है, तो क्या होता है कि जो हमारा एबीपी होता है ना, वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एबीए सेल के अंदर। ठीक है, ये चीज भी हमने आपको लेक्चर्स के अंदर बताई थी। उसके अलावा एक और चीज हमने आपको बताई थी कि जो हमारा एबी होगा ना, अगर हम उसको फोर्सफुली अगर हम एमएस के कॉन्टेक्ट में ले भी आए, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एबीएसएल होगा ना, जब वो हमारा एमएस के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एबीपी के अंदर। ठीक है, यानी कि जो हमारा एमएस होगा ना, एमएस सेल हमारा क्या करेगा, एबीपी को यहाँ पे फेट डिटरमिनेशन के अंदर काम आएगा। और जैसे हमारा एबीपी अगर एमएस के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा, तो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एबीएसएल के अंदर। और यही है इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर बोला हुआ है। तो इसीलिए डी स्टेटमेंट में हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, एक हमारी ए हो गई, एक हमारी बी है, और एक हमारी यहाँ पे डी। तो इसी अकॉर्डिंग यानी कि हमारा यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।